अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, रिपोर्टिंग विद असद में आपको खुशामदीद। नाज़रीन, इस वक्त रात के 11 बज रहे हैं और अभी भी जो खुसूसी अदालत है जहां पर इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी का साइफ़र केस का ट्रायल हो रहा है, उसमें अभी भी प्रोसीडिंग जो है वो जारी है। इस वक्त वहां पर क्या हो रहा है, आज सारा दिन क्या होता रहा और कल जो है क्या इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी को जो है उनको क्या सज़ा सुनाई जा सकती है या नहीं सुनाई जा सकती, इसकी आपको तफसीलात बताएंगे। लेकिन अभी तक अगर आपने चैनल रिपोर्टिंग विद असद सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। नाज़रीन, आज जो है वो साइफ़र केस की जब समाअत शुरू हुई तो उस वक्त जो वकील थे इमरान खान के और शाह महमूद कुरैशी के, उन्होंने गिला किया जज साहब से कि भाई आपने हमारी गैर मौजूदगी में 10 गवाहान पर जरा जो है वो सरकार के वकीलों से आपने वो जरा करवाई है और वो मुकम्मल करवाई है और ये हमारे साथ नाइंसाफ़ी हुई है। और इस पर जो उन्होंने एक दरख्वास्त भी दी उन जज साहब को और कहा कि हमें आप पर एतमाद नहीं है, इस केस की आप समाअत ना करें। उसमें जो है वो जज जो है अबुल हसनात मोहम्मद जुल्करनैन, उन्होंने उसकी हेयरिंग की, वो काफ़ी लंबी चौड़ी हेयरिंग की और उसके बाद जो है उन्होंने अपना ऑर्डर लिखवाना शुरू कर दिया। और ऑर्डर लिखवाते हुए उनसे पूछा कि क्या आप, जो इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी के वकील थे, उनसे पूछा कि क्या आप जिरा करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते। उन्होंने जवाब दिया कि हमें पहले ये बताइए कि आपका फ़ैसला क्या है। तो उन्होंने जो है वो उनकी तरफ से लिखा कि ये रिलेक्टेंट है, तो ये जिरा नहीं करना चाहते। तो उन्होंने दोबारा जो सरकारी जो वकील थे उनको कहा कि आप जिरा करें। उसके बाद जो है वो उनको लेकर एक वो अडयाला जेल के अंदर ही एक नामालूम मकाम पर उन्होंने एक अदालत शुरू कर दी और उसमें जो है वो 3 सहाफ़ियों को भी जो है वो ले जाया गया। और जो जहाँ से वो गए थे वहाँ पर जज बशीर जो है उन्होंने आकर अपनी अदालत लगा ली और उन्होंने कहा कि जो तोशा खाना रेफरेंस है उस पर उनके जो वकील थे इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी के, उनको कहा कि आप जिरा करें। और फिर इमरान खान जो है उनकी तरफ से एक नए वकील जो है उन्होंने अपना वकालतनामा जब दिया तो प्रोसिक्यूशन ने कहा कि ये इस केस में अब तक 9वें वकील हैं जो कि इमरान खान जो है उन्होंने हायर की है। तो उस पर जो है वो जज जो है उन्होंने कहा कि नहीं, आप लोग जिरा नहीं करना चाहते। जो वकील थे उनको कहा कि आप जिरा करें। जो नए वकील आए उन्होंने कहा कि मैं चूँकि अभी मुझे इंगेज किया गया है तो मुझे कुछ वक्त चाहिए, मैं तैयारी कर लूँ। तो लेकिन जो जज साहब हैं उन्होंने उनका जो गवाहान थे उन पर जिरा का हक़ ख़त्म कर दिया और 342 की सेक्शन 342 है ज़ाब्ता फौजदारी की, उसके तहत उनको कहा है कि आप अपना बयान रिकॉर्ड कराएं। और जो साइफ़र केस है उसमें भी जो है वो कल सेक्शन 342 की जो है तहत उनका बयान कलमबंद कराया जाएगा। ये सेक्शन जो है ये क्या है, ये ज़ाब्ता फौजदारी की वो सेक्शन है जिसके तहत जब ट्रायल कंक्लूड हो रहा होता है, जब गवाहान पर जिरा ख़त्म होती है तो उस वक्त मुलजिम को एक ये चांस दिया जाता है कि वो अपने दिफा में अगर कुछ कहना चाहे तो कह दे। वो जज जो है उस दौरान मुलजिम से सवालात भी जो है वो पूछते हैं और ये जब मरहला ख़त्म होता है तो उसके बाद जो है जो अदालत है, जो ट्रायल कोर्ट है, वो अपना फ़ैसला सुना देती है या महफूज करती है। और या इस तरह से होता है कि थोड़ी देर के लिए महफूज करके उसी दिन सुना भी सकती है। तो ये वाला मरला जो है ये कल जो है वो स्टार्ट होगा। लेकिन जिस तरीके से और जिस तेज़ी से ये जा रहा है केस, तो लगता यही है कि कल जब 342 की स्टेटमेंट जो है ये बयान रिकॉर्ड होगा तो उसके बाद ही जो है वो अदालत अपना फ़ैसला सुना देगी। और जो फ़ैसला क्या आना है ये तो बिल्कुल जो है वो कहते हैं कि नविश्ता है दीवार है, ये तो दीवार पर लिखा हुआ है कि ये क्या होना है। तो आज जो ये समाअत हुई है इसमें साइफ़र केस की जो समाअत हुई इसमें गैर मामूली तौर पर तकरीबन 13 घंटे जो है इसकी प्रोसीडिंग चलती रही। नॉर्मली जो है वो ट्रायल कोर्ट जो है वो 3 बजे 4 बजे या 6 बजे तक जो है मैक्सिमम जो है वो बैठती हैं, लेकिन ये काफ़ी तवील जो है इसकी हियरिंग होती रही। और उसमें जो है वो बड़ा इमरान खान साहब जो है उन्होंने बड़ा इसके ऊपर जो है वो एहतजाज किया और उन्होंने कहा कि ये जिस तरीके से, जिस तेज़ी से ये केस चलाया जा रहा है इसका मतलब है कि मैच जो है वो फिक्स है। और जब फिर ये अदालत जो है उसको मुंतकिल कर दिया गया किसी दूसरी जगह पर और वहाँ पर जो 3 सहाफ़ियों को फिर वहाँ पर ले जाया गया और शाह महमूद कुरैशी जो हैं उनको और इमरान खान साहब को कहा गया कि आप भी वहाँ पर हैं। लेकिन जो इमरान खान है वो नहीं गए और शाह महमूद कुरैशी जो है वो वहाँ पर चले गए। और शाह महमूद कुरैशी जो है वहाँ से जज को ये कहते रहे, रिक्वेस्ट करते रहे कि आप ये सरकारी वकीलों से हमारी तरफ से जिरा मत करवाएं, ये बड़ी नाइंसाफ़ी है। लेकिन जज साहब ने कहा जी कि आपके जो वकील हैं वो जिरा नहीं करना चाहते और मैं जो है ये इसको कंक्लूड करना मतलब मैं इसको कंक्लूड करना चाहता हूँ। उन्होंने जो है वो सुप्रीम कोर्ट के जो है वो फैसले का भी रेफरेंस दिया जिसमें ये कहा गया था कि एक्सपीडिशियसली जो है वो इसको ट्रायल को कंक्लूड किया जाए। और पूछते कि जी एक्सपीडिशियसली जो है वो इसका मतलब यही होता है कि जल्द अज जल्द जो है इसको मुकम्मल किया जाए।
इसमें जब भी उन्होंने पहले जब ये बात की थी, जिस वक्त इमरान खान भी वहाँ मौजूद थे, वहाँ पर इमरान खान ने कहा कि एक्सपीडिशियस का मतलब होता है कि जल्द और एफिशिएंसी से और एक्यूरेसी के साथ जो है ना, इंसाफ के साथ आप इसको डिसाइड करें। ये नहीं होता कि इसको बिल्डोज़ कर दें। लेकिन जो जिस तरीके से आज ये केस चला है और आज 25 गवाहान पर जो है वो मुकम्मल हो गई है जिरा, और उसके बाद जो है कल इस साइफ़र केस में भी 342 का जो है वो बयान कलमबंद कराया जाएगा। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये आखिरी स्टेज होती है। आज जिस तरीके से रात गए तक जो है ये कार्रवाई चलती रही, तो इस बात का इम्कान है कि कल भी कोई शाम के वक्त जो है ये शायद ये ऑर्डर आ जाए। और ये बहुत जो है वो जल्दी की जा रही है, अगरचे इस हवाले से कोई नजम सेठी जो है उनकी पेशगोइयाँ भी की जा रही थी कि वो 5 फरवरी का जो है उन्होंने कहा कि उससे पहले जो है या उस तक जो है ये मुकम्मल कर लिया जाएगा। लेकिन ये तो जनवरी में ही जो है ये ट्रायल मुकम्मल होता नज़र आ रहा है। और ये जितनी जल्दी जो है वो की जा रही है, इसका एक मकसद ये भी है कि ये इनको मौका ही ना मिले, जो इमरान खान है उनके वकीलों को, कि वो हाई कोर्ट में अपील करें या सुप्रीम कोर्ट जा सके, क्योंकि ये ट्रायल चल रहा है। डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में अगर अपील लेकर जाएंगे तो वहाँ पर तो इंटरटेन नहीं की जाएगी, लेकिन हाई कोर्ट में जो है वो अपील की जा सकती है। जो गुज़िश्ता रोज़ का इंटरिम ऑर्डर था या जो आज का इंटरिम ऑर्डर है, जिसमें जो जज पर जो है वो अदम एतमाद ज़ाहिर किया गया और जज ने जो है उस पर वो, और जज को कहा गया था आज के जो एप्लीकेशन फ़ाइल की थी इमरान खान की जानिब से, उसमें जज साहब को कहा गया था कि आप ये केस ना सुने, हमें आप पर एतमाद नहीं है। लेकिन जज साहब जो है उन्होंने वो दरख्वास्त डिसमिस कर दी। अब अगर ये दरख्वास्त को चैलेंज किया जाता है हाई कोर्ट में, तो कम से कम ये 2-3 दिन जो है इसमें लगेंगे, और उसके बाद इसकी हेयरिंग होते हुए शायद ये अगले हफ्ते जो है उस समाअत के लिए मुकर्रर हो। क्योंकि अभी अगर हम देखें तो आज मंगल का दिन है, और फिर बुध, जुमेरात और जुमा, बुध और जुमेरात और जुमा जो है ये 2 दिन है जहाँ पर ये चैलेंज हो सकता है। क्योंकि इसकी अगर जो एहतसाब अदालत के ऑर्डर की जो है वो अगर वो करेंगे तो वो चैलेंज करेंगे तो वो 2 रुकनी बेंच जो है वो सुनता है। जुमे के रोज़ 2 रुकनी बेंच अवेलेबल नहीं होता, और इस सूरत में अगर आप देखें तो ये 2 दिन है जो वकला सफ़ाई इमरान खान की कानूनी टीम के लिए ये 2 दिन है कि इस 2 दिन में अगर ये अदालत से जो है वो ऑर्डर ले लें। लेकिन जिस तेज़ी से जो है ये केस चल रहा है, तो मुझे नहीं लगता, उनको भी अंदाज़ा होगा कि ये प्रोसिक्यूशन को या जो दूसरे लोग हैं उनको भी अंदाज़ा होगा कि ये कितनी तेज़ी से चल रहा है, और ये जो हाई कोर्ट से क्या ऑर्डर जो है वो ले सकते हैं, नहीं ले सकते, या कितना टाइम इनको चाहिए, दरकार होगा। तो अभी जो ये प्रोसीडिंग है वो कल कंक्लूड होने का इम्कान है, और उसके बाद जो जहाँ तक मेरा ख़्याल है कि वो कल ही जो है ये फ़ैसला भी शायद दोनों केसेस का सुना दिया जाएगा। दो नहीं तो एक केस जो है उसका फ़ैसला सुना दिया जाएगा। इस तरह के केसेस में जो है वो फ़ैसला आसार पहले से ही लिखा हुआ होता है, वो जज जो है वो पहले थोड़ा थोड़ा लिखते रहते हैं। तो जब जो कार्रवाई मुकम्मल होती है तो उस वक्त जो है वो एक फ़ाइनल जो उनकी ओपिनियन होती है, जो उनका फ़ैसला होता है, वो एक सफ़ा उसका भी लग जाता है, तो वो कोई 25-30 सफ़ों का जो है वो ऑर्डर बन जाता है। खैर, कल का दिन बहुत अहम है। ये इस वक्त जो तहरीक इंसाफ की जो इंतखाबी मुहिम है, गुज़िश्ता रोज़ जो है वो काफ़ी शहरों से उनके लोग निकले थे, और इमरान खान जो है उन्होंने कहा कि मैंने पता किया है कि कौन लोग निकले और कौन नहीं निकले, और जो लोग नहीं निकले उनके हवाले से मैं इंक्वायरी कराऊंगा कि वो क्यों निकले, नहीं निकले और क्या वजह थी, और उसकी मैं बाकायदा छानबीन करूंगा। आपको हम अपडेट करते रहेंगे। अब तक के लिए हमारे साथ रहने का शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।